अजब तेरी कारीगरी है सरकार। ऐसा प्राणी निर्मित कर दिया एक कोशिका से कि हवा में, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको सोख लेता है और 100% शुद्ध शरीर के अंदर प्रवाहित कर देता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन प्राणवायु है, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है। वायुमंडल में 21% पाई जाती है और कई ऑक्साइड और डाइऑक्साइड यौगिकों से भी ऑक्सीजन को निकाला जाता है। इसका क्वथनांक -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड हो जाती है और -218 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये गैस में परिवर्तित हो जाती है। लाभ क्या है? इसका कार्य क्या है? तो ये प्राणवायु है, हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह को तेज करती है। ये जो हमारा हार्ट है, हृदय है, उसके काम में हाथ बटाती है। इंडस्ट्री में, बिल्डिंग में, गैस कटिंग में कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है और आग बुझाने के जो उपकरण होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में ऑक्सीजन बनाने की 2 विधियां हैं। एक प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। इसमें हवा को छान करके उससे ऑक्सीजन निकाली जाती है और इससे लगभग 99.5% शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन मेडिकल यूज के लिए, और शुद्धता का थोड़ा कम प्रतिशत जो होता है वो इंडस्ट्री में उस ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। दूसरी टेक्निक है कि इलेक्ट्रोप्रोसेस टेक्निक है। इसमें पानी में करंट को प्रवाहित करके ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है और एक लंबी प्रक्रिया है उसकी, जिससे ऑक्सीजन को एकत्र किया जाता है। किंतु विशेष बात यह है कि ऑक्सीजन टेम्परेचर -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही यह द्रवित होती है। अब जहां पे ऑक्सीजन निर्माण करने की ये प्रक्रिया है, वहां से इंडस्ट्री या मेडिकल अस्पतालों में किस प्रकार से पहुंचाई जाती है, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार के टैंकर बनाए जाते हैं जिनको क्रायोजेनिक टैंकर कहा जाता है। ये ऐसे टैंकर होते हैं जो ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को मेंटेन करे रहते हैं ताकि ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में ही बनी रहे। अब इसमें इस जो प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण जो है, इन टैंकरों को रात में नहीं चलाया जाता है। ये जो टैंकर होते हैं दिन में ही चलाए जाते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और मैक्सिमम जो ये जो क्रायोजेनिक टैंकर होते हैं इनकी मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रखी जाती है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो सके। अब फैक्ट्री जहां से ये लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया गया, ये फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर पे पहुंचती है और डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर में एक विशेष प्रकार के सिलेंडर होते हैं। वो भी सिलेंडर इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि -183 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को मेंटेन कर सके। विशेष प्रकार के ये टैंक बनाए जाते हैं, सिलेंडर बनाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। अब ये जो लिक्विड फॉर्म से जो गैस फॉर्म में होते हैं, वहां से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री में जंबो सिलेंडर होते हैं, क्रायोजेनिक टैंक होते हैं, वहां पे कलेक्ट किया जाता है। और बड़े बड़े हॉस्पिटल में
भी जंबो सिलेंडर होते हैं, जहां पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को संग्रहित किया जाता है। और छोटे छोटे जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पर छोटे सिलेंडर में ऑक्सीजन को लिक्विड फार्म से गैस फार्म में और उसके बाद फिर मरीज को दिया जाता है। भारत में ऑक्सीजन का उत्पादन 7,287 मेट्रिक टन पर डे होता है, जिसमें 85% जो होती है ऑक्सीजन वो इंडस्ट्री में प्रयोग की जाती है और लगभग 15% जो होती है ऑक्सीजन वो चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। अब कोरोना काल के पहले जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन थी वो 700 मेट्रिक टन पर डे की मांग थी, और जब कोरोना की पहली लहर आई है उस समय ये मांग बढ़कर 2,800 मेट्रिक टन पर डे हो गई। दूसरी जब लहर आई है तब ऑक्सीजन की मांग और बढ़ गई, ये लगभग 5,000 मेट्रिक टन पर डे हो गई है, जबकि हमारे देश में प्रतिदिन उत्पादन 7,287 है और मांग चिकित्सा क्षेत्र में 5,000 मेट्रिक टन की है। अभी भी मांग से ज्यादा आपूर्ति है। फिर समस्या कहां पे है? समस्या है भारत में क्रायोजेनिक टैंकरों की कमी है। क्रायोजेनिक टैंकरों की कमी के कारण से भी गैस का लॉजिस्टिक कठिन हो गया है। दिन में ही केवल चलते हैं, 40 किलोमीटर प्रति आवर की मैक्सिमम स्पीड है, रात में सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं चलाए जाते। इस कारण से ही एयर लिफ्ट किए जा रहे हैं या ट्रेन के माध्यम से साउथ से एक्सप्रेस ट्रेन, ये टैंकर के लिए एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है, क्रायोजेनिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। दूसरी एक समस्या यह है कि लिक्विड मेडिकल गैस को ये सिलेंडर, जिस सिलेंडर में ये गैस फार्म है परिवर्तित किया जाता है, इन सिलेंडरों की भी कमी है। भारत में उत्पादन अधिक है किंतु इसके वितरण की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। निर्यात, जैसा कहा जाता है कि भारत से गैस का, ऑक्सीजन का निर्यात कर दिया गया, तो उसकी भी एक सच्चाई ये है कि मात्र 12 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का ही भारत निर्यात करता है। हाँ, 9,800 मीट्रिक टन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन गैस का भारत निर्यात अवश्य करता है। वर्तमान समय में कोरोना की जब दूसरी लहर आई है तो जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी आपूर्ति बढ़ाई गई है और कई इंडस्ट्रियां हैं जिसमें इस ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है, उनको बंद कर दिया गया है। केवल 9 प्रकार के उद्योगों को ही इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। कोरोना काल के समय 2020 में 162 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे ऑक्सीजन निर्माण के प्लांट के, जिसमें 33 प्लांट स्थापित हो पाए। अप्रैल के अंत तक 59 प्लांट और स्थापित हो जाएंगे और मई के अंत तक 80 प्लांट और स्थापित हो जाएंगे। इन प्लांट की स्थापना में पर्यावरण विभाग एनजीटी का स्वीकृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि देश में उत्पादन के साथ साथ लॉजिस्टिक की समस्या को हल करना बहुत ही आवश्यक है। CSIR IIP ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है, जो मिनी प्लांट है जिसमें
100 वर्ग गज में ही 100 वर्ग मीटर में ही इनको स्थापित किया जा सकता है। इसमें पर मिनट लगभग 10 से 20 लीटर तक की गैस ऑक्सीजन को हवा के द्वारा प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन में परिवर्तित किया जा सकता है प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्निक के द्वारा। ऑक्सीजन की एक समस्या ये भी है कि ऑक्सीजन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, काफी मात्रा में वेस्टेज भी हो जाती है। ऑक्सीजन के साथ में एक ये भी है कि अधिक यदि ऑक्सीजन हमारे शरीर में इस सिलेंडर के माध्यम से पहुंच जाए तो न्यूरोटॉक्सिक्स या हाइपर ऑक्सिया की भी समस्या हो जाती है, जो प्राण घातक भी होती है। तो इस प्रकार से भारत में ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति के बीच में जो लॉजिस्टिक की समस्या है, ये बड़ी गंभीर समस्या है।